राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी कल भी अयोध्या जाएगी। एसआईटी को 15 जुलाई तक अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपनी है। बताया जा रहा है कि एसआईटी राम मंदिर में चढ़ावे की निगरानी के लिए एआई आधारित निगरानी सिस्टम डेवलप करने की सलाह दे सकती है, जिससे आगे किसी भी कीमत पर चढ़ावा चोरी जैसी घटना को ना अंजाम दिया जा सके। साथ ही एसआईटी जांच के बाद चढ़ावा चोरी रोकने और मंदिर को व्यवस्थित संचालन के लिए भी सुझाव देगा। 15 जुलाई को ये सुझाव पेश किए जाने हैं, रिपोर्ट आनी है और ये एसआईटी अपनी जांच को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या सोमवार को दोबारा पहुंच रही है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि जी, अंतरिम रिपोर्ट में 8 चोरों के बारे में एसआईटी ने बात की। अब फाइनल रिपोर्ट में इस चोरी से परे क्या क्या एसआईटी के दायरे में है और क्या कुछ एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में शामिल हो सकता है? 8 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं पवन, लेकिन जिस तरह से एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उससे ये साफ है कि सिर्फ ये 8 लोग चढ़ावा चोरी में शामिल नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चोरी की। और सिर्फ 80 लाख की चोरी नहीं हुई। जो रकम पुलिस के पास है, जो ट्रस्ट ने इन 6 लोगों के पास से, जो 8 गिरफ्तार हुए उनमें से 6 के पास से बरामद करके पुलिस को सौंपी थी। तो जो एसआईटी की पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें और कुछ नाम भी आ सकते हैं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और जब आप प्राथमिक रिपोर्ट देखेंगे तो उसके आखिरी पन्ने पे जो आखिरी लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ सुझाव दिए जाएंगे कि बेहतर वहाँ पे व्यवस्था क्या हो। तो अभी तो वहाँ पे कुछ हुआ है, जैसे पवन, अभी तक वहाँ सिर्फ राम मंदिर परिसर में एक कंट्रोल रूम था, उससे पूरे मंदिर की कंट्रोल रूम की सब जगह की सीसीटीवी फुटेज की निगरानी हो रही थी। लेकिन अब जब ये चढ़ावा चोरी का मामला आया तो एक कंट्रोल रूम अलग से बना दिया गया है जो सिर्फ ये जहाँ पे काउंटिंग हो रही है उस पर निगरानी रखता है। 4 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। पहले 2 शिफ्ट में काउंटिंग होती थी, अब 1 शिफ्ट में काउंटिंग हो रही है। तो बहुत सारे नियम, ड्रेस कोड का पालन हो रहा है वहाँ पे। तो अब जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि जो एआई कैमरे होते हैं वो काफ़ी हाईटेक होते हैं। आपने देखा कि महाकुंभ में भी उनका इस्तेमाल हुआ। अभी यूपी टेट के जो इम्तिहान हुए यूपी में उसमें वो कैमरे लगाए गए और कई मुन्ना भाई उन्हीं कैमरों के ज़रिए पकड़े गए। तो अगर एआई कैमरे वहाँ पे लगा दिए जाएंगे तो कोई भी जो काउंटिंग कर रहा है, कोई संदिग्ध उसकी गतिविधि दिखेगी या पैसा रखते हुए दिखेगा तो फौरन एआई कैमरे जो है अलार्म दे देते हैं कंट्रोल रूम को, यानी आप अलर्ट हो सकते हैं। तो एआई कैमरों का इस्तेमाल हो ऐसी सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि कोशिश तो पवन यही है ना कि जो हो गया, जो चढ़ावा चोरी हो गई, अब आगे इस तरह की चोरी दोबारा ना हो, कोई भी इस तरह का काम ना कर पाए। तो जो ये पूरे उसमें आपने देखा पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात क्या थी कि लापरवाही की बात थी, निगरानी की कमी थी। तो ये निगरानी किस तरह से रखी जाए इस पर बहुत ज़्यादा जोर है और एसआईटी भी इस पर कुछ सिफारिश कर सकती है। ट्रस्ट का भी कहना है कि अब जब पूरा नया सिस्टम बनेगा तो ये भी कोशिश होगी कि जो भी कमियां पहले रह गई थी, जो गलतियां पहले हुई, उनसे सबक लेकर गलतियों से आगे इस तरह सबक लिया जाए। रुचि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। कल सीईओ चयन समिति की पहली बैठक हुई जिसमें सीईओ के लिए उम्मीदवारों के आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 18 जुलाई की शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। सीईओ बनने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। उम्मीदवारों को 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। उम्मीदवार हिंदू धर्म से होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग हिंदू होना चाहिए। सीईओ का कार्यकाल 3 साल का रखा गया है, जो आगे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। सीईओ के लिए प्रशासन और फाइनेंस के साथ साथ आईटी और सुरक्षा की समझ होना जरूरी है। साथ ही चयन समिति ने 15 पॉइंट में सीईओ के कामकाज को भी बताया है। स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन किया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का सीईओ की नियुक्ति पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो ट्रस्ट होगा उसके अधीन ही सीईओ होगा, वो स्वतंत्र नहीं है, वो ट्रस्ट के अधीन कार्य करेगा। तो जैसे आज इतने सारे लोग कार्य कर रहे हैं, इंजीनियर कार्य कर रहे हैं, वैसे ही सीईओ भी कार्य करेगा।
तो सीईओ का मतलब यह नहीं होगा कि ट्रस्ट के ऊपर होगा, वो ट्रस्ट के अधीन रहकर काम करेगा और अब सीईओ की तलाश हो रही है। राम मंदिर के बाद बात बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी केस की। चढ़ावा हेरफेरी मामले में बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से गठित 4 सदस्यीय टीम की जांच पूरी हो गई है। जांच टीम ने सोमवार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंदिर के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रमोद नौटियाल के 5 दिन में 8 बार सोने चांदी की दान वस्तुओं व चढ़ावे में हेरा फेरी करने की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ली है और मंदिर समिति से 3 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे हैं। मंदिर के कर्मचारियों से एसआईटी ने पूछताछ भी की है। आज भी एसआईटी की टीम जांच के लिए बद्रीनाथ मंदिर पहुंच चुकी है।